हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने प्यारे दोस्तों। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में मात्र 15 दिन बचे हैं प्यारे बच्चों। तो इन 15 दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं बायोलॉजी में प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन करके लेके आए हैं, जो कि कई बार ऐसे क्वेश्चन जो पूछे हुए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया देख सकते हैं आप लोग। कहता है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है देखिए। कहा गया है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों एनुअल एग्जाम में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, तो क्या कहा गया है, युग्मक सामान्यतः एम किस प्रकार के होते हैं। ध्यान दोस्तों, युग्मक सामान्यतः एम जो है किस प्रकार का होता है, तो हैप्लाइड होता है, एक गुणक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम जो कि 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है। यहाँ दोस्तों पादप काय अगुणित होता है किसमें, इनमें से बताना है आपको। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए अभी क्वेश्चन 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों शैवाल भी होता है, कवक भी होता है और ब्रायोफाइटस भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ध्यान दोस्तों, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। यह भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइजोम में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, कंद किसका रूपांतरण है। ध्यान दोस्तों, कंद किसका रूपांतरण है, तो याद रखिएगा कंद जड़ का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। यहाँ दोस्तों काजू इनमें से कौन सा फल कहलाता है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, उसको नट फल कहा जाता है, याद रखिएगा नट फल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, नेम्यूल्स। ध्यान दोस्तों, नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, नेम्यूल निर्माण किस में होता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्पंज में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, 120 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 30 विभाजन की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, केंचुआ प्राणी है। ध्यान दोस्तों, केंचुआ कैसा प्राणी है, तो केंचुआ द्विलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहा गया, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। ध्यान दोस्तों, कौन सा भाग अगुणित है, तो प्यारे बच्चों सही उत्तर पराग जो है सो अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों यदि आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में आप सभी के लिए, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर के आए प्यारे बच्चों। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ध्यान दोस्तों, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, प्यारे बच्चों बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर
ऑक्सीजन खींच लेता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब यह क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों यह कहलाता है लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, मध चक्र पाई जाती है। ध्यान से, मध चक्र किसमें पाया जाता है, तो मध चक्र याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मध चक्र पाया जाता है इनमें से सभी में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन आंतरिक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शल्यकंद का उदाहरण है। शल्यकंद का उदाहरण क्या है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों प्याज है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर देखिए क्या कहा गया, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। ध्यान दोस्तों, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, सही जवाब प्यारे बच्चों फैलोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्राकृतिक अनिषेच जनन, अनिषेचक जनन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है, तो मधुमक्खी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस और फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो इसको क्रिप्टोगैम समूह में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो सही उत्तर प्यारे से इसको कयांतर कहा जाता है, ऑप्शन कयांतरण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भ्रूण पोष में कितने यहाँ पर क्रोमोसोम होना चाहिए, क्रोमोसोम होते हैं तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों, सही उत्तर भ्रूण पोष में 3n क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तो सही उत्तर अलैंगिक जनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, अगला है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, तो नर युग्मक से संयोजन कर क्या बनाता है प्यारे बच्चों, तो द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो स्तनधारी के मध्य भाग में क्या पाया जाता है प्यारे दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है किरोप्टेरोफिली, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है तो किससे, तो विखंडन से, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, ध्यान से, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न करता है, तो प्यारे बच्चों 6 माह में या 65,000 से
अधिक पौधे को उत्पन्न कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करने वाला मात्र एक बांस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऋतुनाव चक्र किसमें होता है? ऋतुनाव चक्र किसमें होता है प्यारे बच्चों? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, सारे के सारे में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो युग्मक में जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, इनमें कौन अंडप्रजक है? अंडप्रजक प्राणी कौन है? तो प्यारों से मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, सारे के सारे अंडप्रजक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है प्यारे दोस्तों, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। जहां दोस्तों युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है तो किसके द्वारा स्थानांतरण हो सकता है प्यारे बच्चों? तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, इन सभी के द्वारा स्थानांतरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाहरी निषेचन किसमें होता है? तो मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो जल के माध्यम से किसमें निषेचन होता है? तो शैवाल, टेरिडोफाइटस और ब्रायोफाइटस, यानी कि सारे के सारे में जल के माध्यम से निषेचन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप कौन नहीं है? तो पपीता नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। तो अगैव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबुल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है प्यारे बच्चों? काफी बार पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। तो सही उत्तर घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग को सामने है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों सही उत्तर इन विट्रो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें केवल 42 क्वेश्चन ही थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें केवल 42 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आप लोग के 42 क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल से हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो प्यारे दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।